हेलो दोस्तों, ये जो वीडियो आप YouTube में देख रहे हैं ये मैंने बनाया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके। और इस वीडियो का जो कंटेंट है वो लिया गया है चैट जीपीटी से। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में इनकम टैक्स रिफंड के बारे में बात तो करेंगे ही, साथ साथ ये भी देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके कैसे मैंने 5 मिनट में ये वीडियो बनाया है। तो चलिए अभी हम लोग जो मेन डिस्कशन है वहां पे आते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप एक टैक्स पेयर एसएससी है, यानी कि आप साल में जो इनकम की है उस पे आप कुछ ना कुछ टैक्स गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हैं। अब टैक्स पेमेंट करने के बाद आप चाहते हैं कि उसमें से एक हिस्सा आपको रिफंड के तौर पे मिले। कई कई बार ये भी देखा गया है कि जो एसएससी है उनका एक डिमांड रहता है कि मुझे 100% रिफंड चाहिए। अब ये चीज़ कितना जस्टिफिएबल है इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। देखिए, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रिफंड के लिए ही फाइल बना रहे हैं। इनकम टैक्स फाइल करने का बहुत सारा अलग अलग पर्पस है, पर जो मुद्दे का बात है वो है ये कि अगर साल में आपने जो पैसा कमाया है उस पे जो टीडीएस या एडवांस टैक्स बोल के जो पैसा डिडक्ट करके गवर्नमेंट के पास जमा हो चुका है, अगर वो ज़्यादा कलेक्शन या डिडक्शन होके गवर्नमेंट के पास चला गया है तो आप रिटर्न फाइल करके उसको क्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है कि आप जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं ये एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, और ये जो एक पेपर आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं ये पेपर अलोंग विथ सफिशिएंट एविडेंस वहाँ पे प्रोड्यूस होना चाहिए। हालांकि हम लोग ये जानते हैं कि अभी पेपरलेस रिटर्न सबमिट होते हैं, यानी कि आप इनकम टैक्स पोर्टल में गए, वहाँ पे ITR 1, 2, 3, 4 जो आपका एप्लीकेबल रिटर्न फॉर्मेट है उसको फिलअप करके आप सबमिट कर दिए, पर उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन आप फर्निश किए सारा इन्फॉर्मेशन का सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट एविडेंस आपके पास होना चाहिए। पर हम लोग बहुत बार देखे हैं कि जो एसएससी है यानी जो क्लाइंट्स है वो क्या क्या करते हैं, उन लोग का परसेप्शन रहता है कि मेरे को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से फलाना रुपए रिफंड चाहिए। जैसे कि अगर मेरा 75,000 का टैक्स डिडक्शन हुआ है तो कम से कम मुझे 50K का तो रिफंड आप बना के ही दीजिए। अब वो लोग इस चीज़ को समझते नहीं है कि 50K रिफंड जो वो मांग रहे वो सही है या गलत है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सही डिडक्शन करता है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि ज़्यादा टैक्स जो है वो डिडक्टर जो है वो काट के जमा कर देते हैं फॉर हिज सेफर साइड। पर इनकम टैक्स रिटर्न जब एक एसएससी फाइल करते हैं तब ये प्रिजम्पशन रहता है कि वो सही इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास दे रहे हैं। तो अगर वो रिटर्न फाइल करते हुए कोई गलत इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को देते हैं तो उसका रिपरकेशन में पेनल्टी और इंटरेस्ट लगता है। तो कितना पेनल्टी लगता है देखिए, हेवी पेनल्टी लगता है, 200% पेनल्टी भी लगने का प्रोविजन है। साथ साथ इंटरेस्ट भी चार्जिंग होते हैं। इंटरेस्ट चार्ज होते हैं सेक्शन 234A, B, C में। तो अगर आप टैक्स इवेशन करते हैं और वो पकड़ में आ जाता है तो उस केस में आपका इम्प्रिजन में भी हो सकता है, 3 महीने से 7 साल तक आपका सजा भी हो सकता है। साथ साथ और क्या हो सकता है, आपका जो फाइल है वो ऑडिट में आ सकता है, वो स्क्रूटनी में डाला जा सकता है, असेसमेंट और रीअसेसमेंट भी हो सकता है। उसके साथ साथ अलग अलग रिपरकेशन भी हो सकता है, जैसे कि आप ब्लैक लिस्टेड हो सकते हैं। अब ब्लैक लिस्टेड होने का मतलब है कि आपको किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन या क्रेडिट नहीं मिलेगा, आपका क्रेडिट स्कोर भी इम्पैक्ट जो है वो हो सकता है। साथ साथ सोशल रेपुटेशन का भी एक बात है। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि अगर आप ऐसा कोई डिपार्टमेंट के पास क्लेम करते हैं जो बिल्कुल लेजिटिमेट नहीं था, पर आप रॉन्ग यानी ज़्यादा डिडक्शन क्लेम किए हैं या ज़्यादा सेट ऑफ आप क्लेम किए हैं, या जो पैसा आपने जमा ही नहीं किया उस पैसे का आपने डिडक्शन ले लिया, तो क्या होता है उस केस में आपको लीगल केस का सामना करना पड़ता है, और उस केस में एडवोकेट या प्रोफेशनल जो फीस है वो आपको देना पड़ता है। साथ साथ हैशल फ्री जो लाइफ है वो नहीं रहता है, क्योंकि दिमाग में ऐसा चीज़ आ जाता है कि मेरे पास डिपार्टमेंट का नोटिस है, मुझे इसको कंटेस्ट करना है। तो बहुत सारा चीज़ यहाँ पे है, तो हमको क्या करना है, तो क्या हम रिफंड ले या रिफंड ना ले ये आपको समझना है। चलिए, तो आज मैं आपको इस बारे में कुछ चीज़ें आसान लैंग्वेज में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले ये बात है कि आप अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिफंड मांग रहे हैं तो ये देखना होगा कि क्या आप एलिजिबल हैं।
अब एलिजिबिलिटी नॉर्म्स कैसे मालूम चलेगा, देखिए अगर ऐसा है कि आपका जो इनकम है वो थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है, यानी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि 7 लाख रुपए आज का थ्रेशोल्ड लिमिट है, पर आपका इनकम है 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए का जो इनकम है उस पर टैक्स नहीं आता है, पर किसी वजह से जो डिडक्टर है वो कुछ टीडीएस डिडक्ट करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जमा कर दिए, तो आप रिटर्न फाइल करके ये जो टीडीएस है वो क्लेम कर सकते हैं। ये बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल ईजी प्रोसेस है। पर प्रॉब्लम कहाँ पे है, देखिए कि आपका इनकम मान लीजिए 7.5 लाख है और आपका XYZ अमाउंट का जो टैक्स है वो डिडक्शन होकर गवर्नमेंट के पास गया है, तो बिल्कुल सही है क्योंकि आपका इनकम 7 लाख रुपए से ज्यादा है। पर आप क्या कर रहे हैं, आप गलत जो प्रोविजन है उसका इंटरप्रिटेशन करके जो रिफंड है वो रिफंड ले रहे हैं। तो इसमें क्या हो सकता है कि अगर डिपार्टमेंट आपका फाइल स्क्रूटनी में डालेगा तो आपको प्रॉपर और एडिक्वेट एविडेंस देने होंगे, अगर वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो बिल्कुल आपको रिफंड मिलेगा। तो देखिए आपका जो टीडीएस डिडक्शन हुआ है, तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये टीडीएस गलत डिडक्शन हुआ है या ज़्यादा डिडक्शन हुआ है, तो आप रिटर्न फाइल करके क्लेम कर सकते हैं। उस केस में आपको 100% रिफंड मिलेगा। जैसे कि अगर मैं बताऊं, अगर कोई सीनियर सिटीजन है और उनका जो इनकम है वो 3 लाख रुपए है, पर बैंक में एफडी जो है उसका मान लीजिए 30,000 का टैक्स डिडक्शन हो चुका है, तो अगर वो रिटर्न फाइल करेंगे तो पूरा का पूरा पैसा जो है वो रिफंड हो जाएगा। तो इसके लिए आपको सही आईटीआर फॉर्म जो है वो चुनना है। अब हम लोगों को मालूम है कि आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 7 7 किस्म के आईटीआर फॉर्म होते हैं। आपको ये पता करना है कि आपके लिए सही आईटीआर फॉर्म कौन सा है, क्योंकि आईटीआर फॉर्म अगर आप सही नहीं चुनेंगे तो क्या होता है कि बहुत बार डिफेक्टिव नोटिस आ जाता है। अगर आपका कैपिटल गेन का कोई ट्रांजैक्शन है और अगर आप आईटीआर 1 फाइल कर रहे हो तो वो गलत हो जाता है, उस केस में आपको आईटीआर 2 या 3 रिटर्न जो है सबमिट करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिफंड क्लेम कर रहे हैं और आप ओल्ड रेजिम में है, तो 80C 80D ये सारा सेक्शन का एडिक्वेट आपको डिडक्शन लेने होंगे, प्रोवाइडेड कि आपने सही तरीके से LIC प्रीमियम, PPF या मेडिक्लेम जो रकम है वो सारा टाइमली जमा किए हों। उसके साथ साथ आपको और एक चीज़ देखना है कि सही तरीके से आपको टैक्स कैलकुलेशन करना है। टैक्स कैलकुलेशन करने के टाइम आपको एडवांस टैक्स, TDS, TCS ये सारा चीज़ का जो एडजस्टमेंट है ये करना है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि 26 एज फॉर्म जो है वो अपडेटेड नहीं होते हैं और उसी टाइम अगर आप रिटर्न फाइल कर देते हैं तो गलत है, क्योंकि 26 एज फॉर्म जो है वो नॉर्मली देखा गया है 15 जून के बाद अपडेट हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 31 मई जो है वो 31 मई होता है TDS रिटर्न फाइल करने का लास्ट डेट, तो हम लोग 15 डेज का ग्रेस पीरियड मान सकते हैं। तो 15 जून के बाद आमतौर पे देखा गया है कि 26 एज अपडेट हो जाता है, तो 26 एस में जो TDS का रकम है आप उसका जो क्लेम है वो क्लेम ले सकते हैं। फिर भी अगर आप देख रहे हैं कि आपका डिडक्टर ज़्यादा TDS डिडक्ट कर लिए पर उसका रिफ्लेक्शन 26 एस में नहीं आया है, तो आप एक काम कर सकते हैं, उस केस पे आप अपने डिडक्टर से फॉर्म 16A ले सकते हैं और आप जब रिटर्न फाइल करेंगे तब आप ये फॉर्म 16A के बेसिस से आप रिफंड क्लेम करेंगे। उस केस में अगर डिपार्टमेंट आपको नोटिस भी भेजता है तो आप फॉर्म 16A जो है वो सबमिट कर सकते हैं। अब देखिए इतना काम करना ही सफिशिएंट नहीं होता है, आपको सारा रिटर्न जो है ये ऑनलाइन फाइल करना है। ऐसा नहीं है कि कोई चिट्ठी लिख दी डिपार्टमेंट के पास रिफंड आ जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। साथ साथ आप जो रिटर्न फाइल करेंगे उसको आपको ई-वेरीफाई करना है। ई-वेरीफाई करने के लिए आधार OTP है, नेट बैंकिंग है और अदर प्रेस्क्राइब्ड मोड भी है। और अगर आप ये आधार OTP या नेट बैंकिंग से वेरीफाई नहीं कर पा रहे हो तो उस केस में ITRV जो है उसका एक्नॉलेजमेंट जो सीट है वो आपको CPC बेंगलोर में भेजना पड़ता है। साथ साथ आपको ट्रैकिंग भी करना होगा कि ये जो बेंगलोर पे आप चिट्ठी भेजे हैं, ITRV का एक्नॉलेजमेंट भेजे हैं, वो रिसिप्ट हुआ है या नहीं। उसके बाद आपको ये भी ट्रैक करना है कि उसका प्रोसेसिंग जो है प्रोसेसिंग सही तरीके से हुआ या नहीं, तो NSDL टीन वेबसाइट में जाके आप उसको चेक कर सकते हैं और जैसे आपको रिफंड मिल जाएगा आपको ईमेल या SMS से इंटीमेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हो और वो भी टैक्स रिफंड लेने के लिए, तो सबसे पहले इस चीज़ को इंश्योर कीजिए कि आपका जो इनकम है क्या वो टैक्स लिमिट से कम है। अगर कम है तो आपको 100% रिफंड मिल जाएंगे। अगर आपका जो इनकम है वो स्पेसिफिक कोई स्लैब में आता है और उससे ज़्यादा का टैक्स डिडक्शन हो चुका है, तब आपको वो जो एडिशनल अमाउंट जो जिसका डिडक्शन हुआ है उतना ही आपको रिफंड मिलेगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे ऐसा ही एक यूजफुल वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।